प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कृषि बिल पर कांग्रेस द्वारा विरोध किए जाने को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कई अहम मुद्दों पर बात की, जहां उन्होंने पुरुषोत्तम शर्मा के वायरल वीडियो पर भी बात करी। साथ ही अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर भी कांग्रेस पर तंज कसा। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कृषि बिल पर कांग्रेसियों द्वारा विरोध किए जाने को लेकर कहा कि यूपी के समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ही कहा था कि किसानों को जब तक खुले बाजार में सुविधा नहीं मिलेगी तब तक किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल पाएगा। कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि हमें अगर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो कृषि को बिचौलियों से अलग करना पड़ेगा। कांग्रेस सिर्फ चुनाव में लाभ लेने के लिए और किसानों को गुमराह करने के लिए इस बिल का विरोध कर रही है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री ने पुरुषोत्तम शर्मा के वायरल वीडियो को लेकर कहा, अगर वीडियो सही है तो मामला गंभीर है और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन हम सभी लोग कानून की प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं कि जब तक थाने में कोई शिकायत नहीं आएगी तब तक पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है, लेकिन अगर कोई शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से इस मामले पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में जबरदस्त अंतर्द्वंद है और इस समय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी में भी काफी मनमुटाव चल रहा है और स्थिति यहां तक है कि दोनों में बातचीत तक नहीं हो रही है। कमलनाथ जी पूरा चुनाव देख रहे हैं, कमलनाथ जी ही कांग्रेस के सारे निर्णय कर रहे हैं, कांग्रेस में भारी असंतोष है। वहीं मंत्री ने अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर कहा कि यह तो चुनाव के समय कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन फिर भी 1.25 साल तक उनको नियमित क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में यह सम्मिलित नहीं था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। इसमें अतिरिक्त रूप से जिम्मेदारी कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी फिर भी सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है। अब देखिए, कोई वीडियो अगर आया है और उनकी तरफ से कोई शिकायत होगी तो जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत प्रत्याशी चयन होता है। राज्य की चुनाव समिति नामों की रिकमेंड करती है। यहाँ से पैनल केंद्रीय जो हमारा संसदीय बोर्ड है उसको नाम भेजे जाते हैं और फिर वहाँ से नाम तय होते। देखिए, हम सब जानते हैं कि कोरोना में जो बचाव के उपाय हैं उसमें सैनिटाइज़र से हाथ साफ करना भी उसमें एक बचाव का उपाय है और इसको चुनाव आयोग में शिकायत करना मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि कांग्रेस नहीं चाहती कि कोरोना समाप्त हो और मुख्यमंत्री का जो भी कहना था वो कोरोना से संबंधित ही था। ये सतना अभी घटना की जानकारी नहीं मिली है। माननीय गृह मंत्री जी इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। गृह मंत्री जी को इसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन फिर भी शिकायत और वीडियो तो पहुंच चुकी है। उनके बेटे ने कोई शिकायत की तो कि पुलिस अधिकारी जो इस तरह से घर में महिला से मारपीट करेगा, तो इसको लेकर आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई शुरू की जाएगी? देखिए, अगर वीडियो सही है तो मामला गंभीर है और निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। सर, उन्होंने स्वीकार किया है कि वो वीडियो उनका है। बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि उनके स्वभाव में नहीं है मारपीट करना, अगर उनकी पत्नी चाहे तो अलग हो सकती है। तो ये सारी बातें उन्होंने स्वीकार कर दी है। देखिए, हम सब कानून की प्रक्रिया समझते हैं। कानून में जब तक कोई शिकायत नहीं आती है थाने में तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर कोई शिकायत आती है तो जरूर कार्रवाई होगी। देखिए, ये तो चुनाव के समय ये वादा किया था कांग्रेस ने, तो 1.25 साल तक उनको नियमित क्यों नहीं किया या उनको 1.25 साल तक नौकरी कांग्रेस ने क्यों नहीं दी, तो उनके वचन पत्र में था, तो वो जवाब दें इसका। सर, लेकिन आप लोग भी तो धरने प्रदर्शन में पहुंचे थे। ऐसा कोई नेता नहीं था जो उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए ना पहुंचा हो। ये भी कहा अतिथि विद्वानों को नौकरी अगर उन्हें नहीं दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये सम्मिलित नहीं था, कांग्रेस के वचन पत्र में ये सम्मिलित था और इसलिए नैतिक रूप से जिम्मेदारी कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी फिर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। सर, वो जो एक तरह से उपचुनाव के पहले जो कांग्रेस
कांग्रेस जो है वो अब किसानों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही है। देखिए, यही कृषि बिल के समर्थन में पूर्व में यूपीए के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने इस बिल का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि किसानों को जब तक खुला व्यापार में सुविधा नहीं मिलेगी तब तक किसानों को उनकी फसल का मूल्य मिल नहीं सकता है। कपिल सिब्बल जी ने पार्लियामेंट में, मैं तो उस समय पार्लियामेंट में था, कपिल सिब्बल जी ने भी इस बात को पार्लियामेंट में कहा था कि किसानों की अगर आर्थिक स्थिति को हमें सुधारना है तो कृषि को हमें बिचौलियों से अलग करना पड़ेगा और खुले व्यापार के माध्यम से किसान अपनी फसल जहां चाहे बेच सके और इससे किसानों को फसल के कई गुना दाम मिलेंगे। कांग्रेस सिर्फ चुनाव में लाभ लेने के लिए या किसानों को गुमराह करने के लिए विरोध कर रही है, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। कांग्रेस में ज़बरदस्त अंतर्द्वंद है और इस समय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी में भी काफ़ी मनमुटाव है और स्थिति यहाँ तक है कि दोनों में बातचीत तक नहीं हो रही है और कमलनाथ जी ही पूरा चुनाव देख रहे हैं। कमलनाथ जी ही पूरे कांग्रेस के निर्णय इस समय कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भारी असंतोष है। स्पेशल डीजी का सर एक वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा होगा। उनके कहने का भाव ये होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी देश प्रेमियों की पार्टी है, उसका अर्थ लोगों ने ये लगाया होगा।